पिछले 10 दिनों में हालात कुछ इस तरह से बन चुके हैं कि बीजेपी समझ नहीं पा रही कि इस मामले से बाहर कैसे निकला जाए। इतने सालों तक सत्ता से दूर रहने के बावजूद और सत्ता में आने के बाद भी हिंदुओं को हमेशा राम मंदिर का जिक्र कर करके ये गुमराह करने की कोशिश करते रहे। कई सारी खबरें आती रही। पहले राम मंदिर का जिक्र किया, फिर जब राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे, ऐसी खबरों का जिक्र किया। अयोध्या ने इनको नकार दिया और अब देखिए हालात निकल कर आए राम मंदिर में चढ़ावे में घोटालेबाजी की। वो बात अलग है कि 8 लोगों पर इसकी गाज गिरा दी गई, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें बचाने की पूरी कवायद चल रही थी। और यहीं से जो सच्चे कट्टर वाले नहीं, सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि पिछले 10 दिन के भीतर 2 बड़ी खबरें निकली। पहले राम मंदिर में करोड़ों की चढ़ावे की बात, और दूसरा ये कि जिस तरह से सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश रची गई। और दोनों में ही कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई साहब लोग ही साथ नजर आ रहे थे, है ना कोई मुसलमान वाला इनपुट, ना विपक्ष वाला इनपुट। अब इस कदर फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। जहां जाते हैं जनता शक्ल देखते ही उल्टे पांव चली जाती है। बड़ी मशक्कत के साथ लोग बुलाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर ना सही, लेकिन उनको भगवा जो उन्होंने पहन रखा उसके नाम पर हिंदू उनको सुनने जरूर आएगा। पहुंचे, मंच पर खड़े हुए, पोडियम पर बोलना जैसे ही शुरू किया वैसे ही जनता वहां से निकल ली। खबर यही नहीं दिखाऊंगा जिन्हें बचाने के लिए कभी एसआईटी तो कभी 8 लोगों का जिक्र करके पूरे मामले पर लीपा पोती करने की कोशिश हो रही थी। अब उनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। जी, ऐलान हो गया है कि मामला अदालत तक जाए ना जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ेगा जिन्होंने भगवान श्री राम से धोखेबाजी की है। हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बार बार आपने एक वर्ड सुना होगा, हिंदुओं को जागना चाहिए, हिंदुओं को जगाने आए, हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग जाएगा, ये वो तमाम बात। जाग गया हिंदू, जाग गया, समझ गया कि एक छोर पर वो लोग बैठे हैं जो उनके धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन एक छोर पर वो बैठे हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो उस छोर पर बैठे हैं उनमें से मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो लोग कम से कम हिंदू धर्म के बारे में वो सब नहीं करते जो हिंदू धर्म का ठेकेदारी लेकर बैठने वाले कर रहे हैं। बड़ा कहा है इन्होंने कि केंद्र में योगी और मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, तभी राम मंदिर संभव था। मैंने तब भी कहा था ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन उन्होंने नए नए तथ्य उजागर किए कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं तो कहता हूं बिल्कुल, मैं तो अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर अभी इसी वक्त पूरा क्रेडिट मोदी और योगी को दूंगा कि राम मंदिर उन्हीं की वजह से बना। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला हुआ उस वक्त केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी हैं, इसका भी क्रेडिट ले लो ना। जनता सब समझ रही है। सनातन के नाम पर वोट लेने के साथ साथ सनातन के साथ क्या क्या हो रहा है। पहले देखिए हालत क्या हो गई। योगी आदित्यनाथ गए थे एक कार्यक्रम में, उम्मीद पूरी थी कि लोग सुनेंगे, लेकिन हो क्या रहा है जरा देखते जाइए। देखिए भाषण देने उठे हैं, सारी कुर्सियां एकदम से ऑटोमेटिक खाली हो गई है। सभी भाषण को समझ नहीं पा रहे थे, सुनेंगे क्या बेटा। मुझे बताया गया कि जीरो, मैंने कहा जीरो क्यों? जमीन है। तो भाई जो वीडियो बना रहा है उसने ही बताया कि जब योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए सारी की सारी कुर्सियां खाली हो जाती हैं, लोग वहां से निकल जाते हैं। ये हालात तब है जब राम मंदिर वाले मुद्दे पर फंसे। अब अलग अलग जाकर योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं विपक्ष के लिए, खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए, कि वो लोग छटपटा रहे हैं राम मंदिर के चढ़ावे में हुए घोटाले वाले मामले पर, जिन्होंने गोलियां चलवाई। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो राम भक्तों से चिढ़ते थे वो चिढ़ रहे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे उनकी। अब इस पर पहला सवाल तो मैंने यही पूछा था कि नृपेंद्र मिश्र कौन है, क्या कर रहे थे जब राम भक्तों पर गोली चली थी, तब क्या कर रहे थे नृपेंद्र मिश्र, क्या थे, किस जगह तैनात थे, किसके आदेश पर चली थी गोली, और इस समय नृपेंद्र मिश्र क्या है। चलिए नेताजी को मान लिया गया, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इसीलिए कहते हो ना उनको पद्म पुरस्कार किस कार्यकाल में मिला। अगर इतने ही वो राम भक्तों के खिलाफ थे, राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, तो पद्म पुरस्कार उनको किसने दिया, किसकी सरकार में मिला। इनका दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ रहा है। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं
दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से जिद पर अड़ गए, शंकराचार्य को अपमानित और बदनाम करके जबरदस्ती भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया, यह दिखाने के लिए हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर, तब से इनकी कलई खुल रही है। न 400 पार का सपना पूरा, जहां जहां भगवान श्री राम के कद पड़े वहां पर इनका पार्टी का गड्ढब्बा गोल हो गया, चंदा वाला खेल खुल गया, अपने बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर जैसे चुनाव में धांधली की जाती है वो खुल गया। हर तरफ इनकी फजीयत होती आ रही है। अब तो खुल भी रहा है लोकतंत्र में क्या क्या खेल करते हैं। अब यहां पर भी इनका पर्दाफाश हो गया। ये भगवान श्री राम की ही देन है जिसकी वजह से आज देखिए इनका खेल खुल गया है। अब ये बेचैन है 27 से पहले ये खेल खुलने के बाद। कोई राम भक्त जो असली, मैं फिर कह रहा हूं कट्टर नहीं, जो जय श्री राम के जयकारे को नारे बताते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं असली राम भक्तों का। वो छोड़ कर चलेगा कुर्सी। यही नहीं, एक और मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरा सुनिए कितना गुस्सा है वकीलों में भी, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल को भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को तो जिस फैजाबाद का नाम बदलकर इन्होंने अयोध्या किया था उसी फैजाबाद की बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है। ऐलान ये तो जितने आरोपी हैं जिनकी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है 14 दिन की, वो तो है ही है। इसके अलावा और भी अगर कुछ पकड़े जाते हैं तो उनका पहली बात तो केस नहीं लड़ा जाएगा। अगर किसी ने केस लड़ा भगवान श्री राम से धोखेधड़ी करने वाले का, तो उस वकील पर जुर्माना लगा देंगे। ये बार एसोसिएशन का ऐलान है। यही नहीं, जो बहुत दुलारे प्यारे बने रहे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनसे कह दिया 3 दिन में अयोध्या में दिखना मत। दिख गए ना, या फिर जेल नहीं भेजे गए, या तो जेल भेजो या फिर अयोध्या से हटाओ इन्हें। अगर नहीं गए तो अयोध्या जाम कर दी जाएगी। अयोध्या के वकीलों ने साफ कर दिया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय जैसे आरोपियों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़नी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या जाम होगी और कोई भी अधिवक्ता इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा। आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को अब अयोध्या की जनता और कानून के रखवाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता के संरक्षण में बैठे इन चेहरों को अब जवाब देना ही होगा। अब बौखलाए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। भगवान श्री राम वाला मामला आपको पता है ना, उंगली पकड़ कर लेकर आ रहे थे, पोस्टर्स लगे थे ना। ये बार बार अपमानित करके ये सोचते हैं कि हिंदू जाग नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ना, हिंदू जागा हुआ था पहले भी। बस क्या होता है कि कभी कभी आप सुनहरे सपने किसी को दिखाते हैं, वो आपकी बातों में आ जाता है। गुमराह करने की कोशिश हो रही थी। अयोध्या, फैजाबाद को अयोध्या करके ये सिर्फ सत्ता की मलाई चखना चाहते थे। लेकिन आप सोचिए, उसके बाद फैजाबाद, अयोध्या, वहां एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। वहां के कई ऐसे भी संत हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता के नाते काम करते हैं, तो उनकी बातों में भी आए। लेकिन अयोध्या की जनता जाग उठी है और इसी के साथ साथ हिंदू भी। इसलिए अब ना इनको सुनना चाहता है, ना इन्हें देखना चाहता है। सामने आते हैं तो कुर्सी छोड़कर निकल जाता है। नमस्कार।